स्वामी, 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 नहीं स्वामी, 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 नहीं स्वामी, 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 नहीं स्वामी, नहीं, नहीं स्वामी, नहीं, नहीं स्वामी, 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 माता, स्वामी, माता, स्वामी, माता, माता शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, माता, माता शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, संभालिए माता अपने आप को। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, अपने आप को संभालिए माता। सर्वनाश हो उनका, जिन्होंने मेरा सुहाग लूटा, वंश न रहे उनका, जिन्होंने मेरे स्वामी के प्राण लूटे, संसार में नाम न रहे उनका, जिन्होंने ऐसी कायरता की, ऐसी माता, ऐसी कायरता। माता, स्वामी, माता, स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। माता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, माता। हे पिताश्री, मैंने आपसे कहा था पिताश्री कि आतंक के समक्ष सिर झुकाना आतंक को औचित्य प्रदान करना होता है। जो लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता है पिताश्री कि अहिंसा व्यक्ति को कायर नहीं बनाती। आपने मेरा तर्क समझा पिताश्री, आपने मेरा तर्क समझा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे माता, मैंने गणना की, आपने 21 बार अपनी छाती को पीट कर विलाप किया। 21 बार। मैं आपको अपने पिता के पार्थिव शरीर पर यह वचन देता हूं माता कि मैं इन क्षत्रियों का 21 बार वध करूंगा। 21 बार उनके वंश को मैं नष्ट करूंगा। हे माता, मैं इस धरती को उन कायरों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। आपकी सौगंध माता, आपकी सौगंध, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा माता, मैं यही करूंगा। शंभो, मैं शंभो। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया दुष्ट सहस्त्रार्जुन ने। महादेवी, भ्रष्टाचार और उन्माद से चूर व्यक्ति अनर्थ के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है? परशुराम ने सत्य ही कहा था कि कहीं जमदग्नि उसके तर्क को समझने में विलंब न कर दे। उन्होंने विलंब कर दिया और इसका ये फल हुआ। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऋषि जमदग्नि परशुराम के तर्क से पूर्णतः सहमत क्यों नहीं थे। महादेवी, ऋषि जमदग्नि का एक मन कह रहा था कि वो परशुराम के तर्क से सहमत हो जाए, परंतु दूसरा मन कह रहा था कि सहमति का अर्थ यह होगा कि स्वयं की विचारधारा की पराजय को स्वीकार कर लेना। वो असमंजस में पड़ गए।
और इसी असमंजस के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। एक कारण और था महादेवी। वो क्या था कमल नयन? ऋषि जमदग्नि को शस्त्र की महत्ता का ज्ञान तो था, परंतु शस्त्र के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। ऋषि जमदग्नि शस्त्र विद्या की शिक्षा अवश्य देते थे महादेवी, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इस विद्या का प्रयोग स्वयं उन्हें भी करना पड़ सकता है, उन्हें युद्ध भी करना पड़ सकता है। इसका फल यह हुआ महादेवी कि जब युद्ध का समय आया तो शस्त्र विद्या में उनकी निपुणता उनके किसी काम नहीं आई। पर वो तो युद्ध में विश्वास ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि वे जन्म से ब्राह्मण हैं और उनका कार्य केवल शिक्षा देना है। यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई महादेवी, यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई। जाति का संबंध जन्म से नहीं, कर्म से होता है। व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कार्य क्षेत्र करता है। यदि कार्य क्षेत्र परिवर्तित होता है तो व्यक्ति की जाति भी परिवर्तित होती है। आप सत्य कहते हैं। इस साधारण रहस्य को जमदग्नि ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। उनके हाथों में जब पुस्तक थी तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते थे, और जब उनके हाथों को शस्त्र उठाना पड़ा तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते रहे। आपने सर्वथा सत्य कहा महादेवी। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। ऋषि जमदग्नि को यह ज्ञात होना चाहिए था महादेवी कि शत्रु छल का प्रयोग भी कर सकता है। यह सब सत्य है कमल नयन, किंतु सहस्रार्जुन के पुत्रों ने उन्हें छल से मार दिया। वो तो घोर कायरता थी महादेवी, घोर कायरता। सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों को इसका दंड अवश्य मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। पिताश्री, ये आपका अंत नहीं है, ये तो साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत है। आप मर नहीं सकते पिताश्री, मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि आप तो ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है। आचार्य कभी नहीं मरते पिताश्री, आचार्य कभी नहीं मरते। वो तो अपनी दी हुई शिक्षा और अपने बनाए गए शिष्यों के रूप में सदा के लिए जीवित रहते हैं। आज हमें यह प्रण करना है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में कोई पीछे नहीं हटेगा। पिताश्री की मृत्यु ने हमें यह सिखाया है कि हमें युद्ध के उन्माद का अंत करना है। जो भी व्यक्ति समाज पर युद्ध थोपता है वो मानवता का शत्रु है, और हमें इस धरती को इन शत्रुओं से मुक्त कराना है।
पिताश्री की जय हो। पिताश्री, आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि हमने आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस शत्रु के विषय की बात कर रहे हो पुत्र? ऋषि जमदग्नि के विषय में। क्या? हाँ पिताश्री, जमदग्नि ने आपके साथ छल किया था और हमने उसे उसका दंड दे दिया है। ऋषि जमदग्नि ने छल किया था? क्या छल किया था? उन्होंने सुशीला के स्थान पर आपको कोई साधारण गऊ दे दी थी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। वो सुशीला ही थी। किंतु उसने तो हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं की। मूर्खो, पुत्र पिता की सहायता करते हैं, परंतु तुमने तो एक बहुत बड़ा संकट मेरे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं चाहता था कि परशुराम को समाप्त करने के लिए मुझे थोड़ा समय मिल जाए, युद्ध कुछ समय के लिए टल जाए, ताकि मैं अपनी शक्ति को एकत्रित कर लूं, परंतु तुमने तो युद्ध को मेरी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऋषि जमदग्नि का वध परशुराम को आग बबूला कर देगा। परंतु पिताश्री, परशुराम का तो अपने पिता के साथ मतभेद हो गया था। विचारों के मतभेद से रिश्ते नाते नहीं टूट जाया करते पुत्र। ऋषि जमदग्नि परशुराम के पूज्य पिता हैं। विचारों का मतभेद होते हुए भी उनका सीम आदर करता है। भूल गए? ऋषि जमदग्नि की आज्ञा से उसने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब क्या होगा पिताश्री? मुझे सोचने दो, मैं एकांत चाहता हूं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। क्या बात है स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महारानी। हमारे पुत्रों के हाथों ऋषि जमदग्नि का वध हो गया है। इसका तो बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि जमदग्नि को जीवित तो नहीं कर सकता। अपने पुत्रों को दंड तो दे सकते हैं आप। कैसी माता हैं आप? अपने पुत्रों पर दया करने के स्थान पर उन्हें दंड दिलाना चाहती हैं। वे दया के पात्र नहीं है स्वामी। संतान की भूल को अनदेखा करना संतान को और भी बिगाड़ने के समान है। कोई दूसरा संतान को दंड दे, इससे अच्छा है कि माता पिता स्वयं अपनी संतान को दंड दें। किसमें इतना साहस है कि मेरे होते हुए मेरी संतान को दंड दे? परशुराम को भूल रहे हैं आप। उसमें इतना साहस कहां कि वो मेरे सम्मुख आए। वो आपके सम्मुख आ चुका है स्वामी। उस समय मैं तैयार नहीं था, और अब वो पहले से अधिक तैयार है। आप परशुराम से अत्यधिक प्रभावित दिख पड़ती है महारानी। जब वो पहली बार मेरे सामने आया था, तब मैंने उसे पुत्र कहकर पुकारा था। तो फिर उसी पुत्र की शरण में क्यों नहीं चली जाती आप? आपका परामर्श अनुचित नहीं है। परशुराम, महारानी मृण्मयी, आप? हाँ पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। जानता हूं,
यदि आप अपने पति और पुत्रों के लिए जीवन दान मांगने आई हैं, तो मेरी विनती है, ना मांगिएगा। आपकी मांग को अस्वीकार करते हुए मुझे बहुत दुख होगा। और यदि मैं क्षमादान मांगू तो? क्षमादान किसके लिए महारानी? स्वयं आपने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए आपको क्षमा की आवश्यकता हो। और सहस्रार्जुन और आपके राजकुमारों को क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तुमसे क्षमा मांगे तब भी? तो इसका अर्थ ये है कि निर्मम हत्याओं की ये श्रृंखला कभी नहीं टूटेगी। क्या इस श्रृंखला का आरंभ मैंने किया था महारानी? और क्या आपके पति और पुत्रों के अपराधों को भुलाने के लिए क्षमा पर्याप्त है? नहीं है। किंतु क्या हिंसा का उत्तर हिंसा और हत्या का उत्तर हत्या से देने से अपराध की महत्ता कम हो जाती है? पुत्र, मेरे पति और पुत्र अहंकारी हैं। तुम तो नहीं हो। तुम बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो। क्षमा वही कर सकता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। तुम क्षमा कर सकते हो पुत्र, तुम ही क्षमा कर सकते हो। महारानी, आप इतनी दूर मेरे पास चलकर आई हैं। आपने मुझे पुत्र कहकर पुकारा है। आप नारी हैं, माता हैं, इसलिए केवल आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि यदि आपके पति और आपके पुत्र समस्त ऋषि समाज से, समस्त भार्गव समाज से अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांग लें और ये वचन भी दें कि वो भविष्य में कभी किसी को पुनः कष्ट नहीं देंगे, तो महारानी मैं स्वयं अपना दुख भूलकर उन्हें क्षमा कर सकता हूं। परंतु क्या वो ऐसा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं उन्हें मनाऊंगी। तुम्हारा धन्यवाद पुत्र। मैं उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव मानने पर बाध्य करूंगी। मैं चलती हूं पुत्र। महारानी, मिलाई अपने पुत्र से? हाँ स्वामी, न केवल मिल आई बल्कि एक शुभ संदेश लेकर लौटी हूँ। शुभ संदेश? हाँ स्वामी, बहुत शुभ संदेश। परशुराम संधि करने को तैयार हो गया है। क्या? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। परशुराम ने कहा है कि युद्ध रुक सकता है, संधि हो सकती है। तो मुझे क्या करना होगा? कुछ अधिक नहीं, केवल ऋषि और भार्गव समाज से अपने उन कर्मों की क्षमा मांगनी पड़ेगी जिनके कारण ऋषियों, आचार्यों और विद्यार्थियों को कष्ट पहुंचा है। क्या? हाँ स्वामी, परशुराम ने यही कहा है कि यदि आप क्षमा मांग लेंगे तो वो आपको क्षमा कर देगा। महारानी, मस्तिष्क तो नहीं फिर गया आपका? मैं क्षमा मांगू? सम्राट शस्त्रार्जुन क्षमा मांगे? वो सम्राट शस्त्रार्जुन जिसने इतिहास में पहली बार क्षत्रिय शक्ति की प्रभुसत्ता स्थापित की है, क्षत्रिय धर्म को पालन करने का सर्वोच्च नियम बना दिया है, अपने यश की पताका चारों दिशाओं में फैला दिया है, क्षत्रियों के सिर झुकाने के इस प्रयास को शुभ संदेश कहती हैं आप? महाराज, शांत होकर सोचिए। ऋषियों के विरुद्ध आपका क्रोध आपकी निजी समस्या थी जिसे आपने जातिवादिता के संघर्ष में परिवर्तित कर दिया। कहना क्या चाहती हैं आप? स्वामी, आपने स्वार्थ और निजहित के लिए जो कुछ भी किया
वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बन सकता है। जातिवाद का रोग यदि समाज के रक्त में घुल गया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। आप भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं स्वामी। आप अकारणीय भविष्य की चिंता किए जा रही हैं महारानी। हम वर्तमान में जीते हैं। मुझे भविष्य की चिंता है क्योंकि मैं एक माता हूं और जानती हूं कि हम और आप वर्तमान हैं, किंतु हमारे पुत्र भविष्य हैं और इस भविष्य को मैं बहुत बड़े संकट में देख रही हूं। क्या देख रही हैं आप? महाराज, मुझे उनके कटे हुए सिर दिखाई दे रहे हैं। बंद कीजिए अपना मुख। आप अपनी संतान के लिए ऐसी अशुभ और भयानक बातें कर रही हैं। नहीं स्वामी, मैं चाहती हूं कि मैं जो कुछ भी देख रही हूं वो झूठ हो, परंतु मैं जानती हूं कि ये सत्य है। ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। आप झूठ कह रही हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप असत्य बोल रही हैं। और यदि ये सत्य है तो हे ईश्वर, मुझे अभी इसी क्षण इस धरती से उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुत्रों का ये परिणाम नहीं देख पाऊंगी। उठा ले प्रभु, मुझे उठा ले। महारानी, 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 कमल नयन, संसार में ये क्या हो रहा है? हमारी संतान क्या कर रही है? महादेवी, जब मानव स्वयं के भीतर छिपी हुई त्रुटियों को दूर करने के स्थान पर उन्हें उचित ठहराने का प्रयास करता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि वो सत्य का सामना नहीं करना चाहता। सत्य का सामना करने का साहस वो खो चुका है। वो सत्य से दूर भागता है, मुख मोड़ता है, पलायनवादी बनता है, और यह पतन का लक्षण होता है महादेवी। मुझे तो ये भय लग रहा है कि सहस्रार्जुन जिस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है वो आने वाले युगों में मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा रोग बनकर रह जाएगा। एक ऐसा रोग जिसे महामारी में बदलते देर नहीं लगती। मैं जानता हूं कि आपका संकेत किस ओर है महादेवी। इस समय सहस्रार्जुन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, और यही जातिवाद आने वाले युगों में एक अभिशाप सिद्ध होगा। हे महादेवी, जिस प्रकार भूकंप ऊंची अट्टालिकाओं और भवनों को गिराने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार ये जातिवाद एक सुदृढ़ और संगठित समाज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जन्म, रंग, भाषा, जाति और वर्ण के मतभेद आने वाले युगों में मानव समाज के सामने नित नए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए समस्त समाज को संकट में डालकर सहस्रार्जुन संसार की शांति भंग कर रहा है। मैं समाज में इस जाति और वर्ग के संघर्ष को रोकूंगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। क्षत्रिय वीरों और मित्रों, क्षत्रिय समाज पर आज तक ऐसा संकट कभी नहीं आया। हमारा अस्तित्व संकट में पड़ गया है। भार्गव ने हमारे विरुद्ध संगठित होकर क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय किया है। ब्राह्मण आचार्य बनने के स्थान पर शासक बनना चाहते हैं। महाराज, मैं समस्त 21 क्षत्रिय राजाओं की ओर से आपको यह अधिकार देता हूं कि आप इस परिस्थिति से निपटने का ढंग ढूंढिए, और आप जो भी निर्णय लेंगे वो हम सबको स्वीकार होगा। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, मैं उसका आभारी हूं। इस संकट से निपटने का एक ही उपाय है
हम एक साथ मिलकर रहें, एक साथ युद्ध करें। भार्गव संगठन का उत्तर केवल क्षत्रिय एकता है। महाराज, हमारी सेनाएं और हमारे कोष इस एकता के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। हम सर्वसम्मति से आपको अपना नायक मानते हैं। महाराज सहस्त्रार्जुन की, क्षत्रिय एकता की, महाराज सहस्त्रार्जुन की, क्षत्रिय एकता की, महाराज सहस्त्रार्जुन की, क्षत्रिय एकता की, महाराज सहस्त्रार्जुन की, क्षत्रिय एकता की। यशस्वी भव। वत्स परशुराम, तुम्हारे पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या से ऋषि समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, परंतु हम मात्र तुम्हारे पिता की हत्या पर शोक व्यक्त करने नहीं आए, अपितु तुम्हें यह बताने आए हैं कि यद्यपि हमें जातिवाद से घृणा है, परंतु जिस प्रकार सहस्त्रार्जुन अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्षत्रियों को भ्रमित करके आश्रमों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, हमारे समक्ष इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि हम उसकी धृष्टता का प्रत्युत्तर दें। हमने निर्णय किया है कि आप भार्गवों को संगठित करने का जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सहयोग दिया जाए। मैं आप सबका आभारी हूं। वत्स, तुमने नवयुवकों में एक नई शक्ति, नई स्फूर्ति भर दी है। हम तुम्हें धन, सेना या किसी अन्य सामग्री की कमी नहीं होने देंगे। हम सहस्त्रार्जुन का सामना करने के लिए भलीभांति तैयार हैं। मैं पुनः एक बार आप सबका आभार प्रकट करता हूं। वत्स परशुराम, तुम्हारे पिता ऋषि जमदग्नि की सहस्त्रार्जुन द्वारा जघन्य हत्या मात्र तुम्हारे पिता की हत्या नहीं है, अपितु समस्त ऋषि मुनियों के मान सम्मान की हत्या है, और हम सब इसका घोर विरोध करते हैं। युद्ध की घोषणा करो वत्स। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा। यह भी उत्तम हुआ। अब कोई भी हम पर दोष नहीं धरेगा कि युद्ध का आरंभ हमने किया। हमारी सूचना के अनुसार परशुराम कभी भी हमारी राजधानी पर आक्रमण कर सकता है। महाराज, क्या यह उत्तम नहीं होगा कि हम परशुराम को यहां पहुंचने ही ना दे, उसे यहां आने से पहले ही रोक दे? नहीं, उसे आने दीजिए। सेनापति जी महाराज। हमारे राजकुमारों को सूचित कर दिया जाए कि कमर कस ले, आक्रमण किसी भी क्षण हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। परशुराम परशुराम 21 क्षत्रिय नरेशों की एकता के उपरांत अब पिताश्री की शक्ति और भी बढ़ गई है। किंतु मुझे संदेह है। क्यों? क्योंकि पिताश्री तो यूं भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं थे। इन 21 नरेशों की शक्ति पिताश्री की शक्ति के आगे क्या अस्तित्व रखती है? मुझे भय है कि एकता भी परशुराम जैसे शत्रु के विरुद्ध पर्याप्त नहीं सिद्ध होगी। मैं भ्राताश्री से सहमत हूं।
राजकुमारों की जय हो। मैं आप सबको सूचित करने आया हूं कि परशुराम ने हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्या? हम जानते थे ये होने वाला है, ये होकर ही रहेगा। अब तो युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं रह गया है। उस युद्ध का क्या लाभ जिसका परिणाम प्रारंभ से पहले ही विदित हो? आप जा सकते हैं सेनापति। क्या परशुराम को रोकने का कोई उपाय नहीं है? रोकने का तो कोई उपाय नहीं है, किंतु उसका ध्यान बटाने का एक उपाय है। युद्ध के समय यदि शत्रु का ध्यान बट जाए, उसकी एकाग्रता भंग हो जाए, तो भी वो दुर्बल हो जाता है। और परशुराम की एकाग्रता भंग करने का मुझे एक उपाय सूझ गया है। भ्राताश्री, उत्सुकता मत बढ़ाइए, शीघ्र बताइए आपको क्या उपाय सूझा है। कौन बचा सकता है हमें इस परिस्थिति में? अनामिका। अनामिका? हम समझे नहीं भ्राताश्री। अनामिका परशुराम के बहुत निकट है। उसने परशुराम की हर पग पर सहायता की है। उसने परशुराम के लिए प्रचारिका और संदेशवाहिका का कार्य किया है। वो परशुराम से प्रेम करती है और परशुराम के लिए प्रेरणा का एक रूप है। यदि हम अनामिका को उठा लाएं, तो परशुराम का ध्यान बट जाएगा। मैं तो आपको बहुत बुद्धिमान समझता था भ्राताश्री, पर आपने जो उपाय बताया है वो उपाय कम और विपदा अधिक जान पड़ती है। क्यों? मूर्ख, ये तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी। इससे तो परशुराम का क्रोध और बढ़ जाएगा और वो प्रलय बनकर हमारे सिरों पर टूट पड़ेगा। मूर्ख मत बनो, राजनीति को समझने का प्रयत्न करो अनुज। अनामिका हमारे पास होगी तो हम परशुराम से सरलता से लेन देन कर सकेंगे। वो कैसे? हम उससे कहेंगे कि यदि वो अनामिका को जीवित देखना चाहता है तो हमसे युद्ध के स्थान पर वार्तालाप करे। और परशुराम ना माना तो? तब हम कह देंगे कि हम तो मरेंगे, पर अनामिका को भी मरना पड़ेगा। मान गए भ्राताश्री, ये है वास्तविक राजनीति। तो फिर चलिए, विलंब करना ठीक नहीं। चलो चलिए। चलिए। दाता ने जन्म से पूर्व ही मानव समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य नियुक्त कर दिए थे। हम ब्राह्मण हैं। समाज को शिक्षा प्रदान करने का कार्य हमें सौंपा गया था और समाज की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को जन्म दिया गया था। परंतु ये तो विधि की विडंबना है कि जिसे रक्षक का कार्य सौंपा गया वही पक्षक बन गया है, लुटेरा बन गया है। समाज में सुरक्षा के स्थान पर असुरक्षा फैला रहा है। जिन हाथों में पुस्तक होनी चाहिए थी, आज उन हाथों में खड्ग है। जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने थे, यदि आज उन हाथों में शस्त्र दिखाई दे रहे हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हे शिव शंभो, ये तो समस्त संसार जानता है कि हमें ऐसा करने पर विवश कर दिया गया है। मित्रों, ये जान लीजिए कि किसी भी सेना की शक्ति होती है उसके अस्त्र और शस्त्रों में। सहस्त्रार्जुन की सेना नवीनतम शस्त्रों से लेस है। यदि हम सहस्त्रार्जुन का शस्त्रागार नष्ट कर देते हैं तो उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। मित्रों, हम सहस्त्रार्जुन के शस्त्रागार पर आक्रमण करेंगे, उसके समस्त शस्त्रों को लूट लेंगे और उसके शस्त्रागार को फूंक देंगे। हर हर महादेव। महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, परशुराम और उसके सहयोगियों ने हमारी उत्तरी सीमा पर बने शस्त्रागार को आग लगाकर जला दिया। क्या? महाराज, महाराज,
महाराज, परशुराम ने हमारे पश्चिमी सीमा पर स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण करके उसे लूट लिया। परशुराम, परशुराम, ये क्या तंग मचा रखा है उसने? महाराज, नगर के मध्य स्थित शस्त्रागार को भी जलाकर राख कर दिया। क्या? मैं आज भी तुझे इसी बाण से मार सकता था, किंतु छुप के मारना मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं तुझे केवल ये बताना चाहता हूं कि 21 क्षत्रिय वंशों को साथ कर लेने के उपरांत भी तेरी शक्ति पहले से आधी रह गई है। मैंने तेरे शस्त्रागारों को राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया है। परशुराम, जहां हो वहीं ठहर जाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? देवी, हम यहाँ कोई उत्पात नहीं मचाना चाहते। अनामिका को हमें सौंप दीजिए। हम शांतिपूर्वक यहाँ से लौट जाएंगे। अनामिका का नाम अपने अपवित्र अधरों पर लाने का साहस भी कैसे किया तुमने? जानते हो अनामिका कौन है? पुत्रवधू है वो मेरी। एक माता से ये कहते हुए तुम्हें लज्जा ना आई कि अपने पुत्र को तुम जैसे नीच और व्यभिचारियों को सौंप दे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अनामिका देवी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हम तो केवल उनको यहाँ से... बस कहा ना, चले जाओ यहाँ से। आप हमें बल प्रयोग पर विवश कर रही हैं देवी। मेरे मृत शरीर पर पांव रखकर ही तुम मेरी पुत्रवधू को छू सकते हो। शत्राणी हूं मैं, अस्त्र और शस्त्र के प्रयोग से अनजान नहीं। ठहरो, पीछे पीछे ठहरो, पीछे पीछे पीछे।
रक्षा स्वयं करनी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हटाओ, छोड़ो, हटाओ, मेरे पास मत आना, हटाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। सुनो देवी, हमारा कहना मानो, हम तुमको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ होगी तो परशुराम से हमें बातचीत और लेन देन में सुविधा होगी। तुम साथ होगी तो परशुराम हमें कोई भी क्षति पहुंचाने से पहले 100 बार सोचने पर विवश हो जाएगा। तुम्हें साथ ले जाने का हमारा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। नहीं, मैंने उनकी शक्ति बनने के लिए जन्म लिया है दुष्टों, उनकी दुर्बलता बनने के लिए नहीं। यदि मेरे कारण उनके अभियान की गति क्षीण हो, उनका निश्चय दुर्बल पड़े या उनकी शक्ति में कमी है, तो मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी, कदापि होने नहीं दूंगी। यदि तुम मेरे जीवन को राम का रोष मिटाने के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो मेरा ये जीवन राम पर बलिदान। ये क्या? अरे ये तो अनर्थ हो गया, हमारी चाल उल्टी पड़ी। यदि यहाँ परशुराम आ गया तो? अब देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो। अनामिका, अनामिका, ये तुमने क्या किया पुत्री? मैंने अपने मान सम्मान और राम की शक्ति की रक्षा की है माते, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दो? तुमने ऐसा क्या किया है पुत्री? मैंने आपसे झूठ कहा था। कैसा झूठ? यही कि मैंने आपके पुत्र से विवाह कर लिया। मैं सदैव उनसे प्रेम करती रही, किंतु विवाह न कर सकी। पुत्री, मैं तो तुम्हें पुत्रवधू मान चुकी हूँ और अब तुम ही मेरी पुत्रवधू रहोगी। अनामिका, 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 ये माता, माता ये क्या हो गया अनामिका को? माता, दुष्ट सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्र अनामिका को बलपूर्वक ले जाने आए थे और इसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा इस प्रकार की। ये तुमने क्यों किया अनामिका? अनामिका, तुमने ये क्यों किया? तुम आ गए राम, मैं तुम्हें देखे बिना मरना नहीं चाहती थी। अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नेत्र बड़े ही ढीठ होते हैं, प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, चाहे पथरा ही क्यों ना जाए। मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे नेत्रों के पथराने से पहले ही आ गए। मेरे प्राण मेरे नेत्रों में सिमट आए हैं। तुम्हें देख लिया, अब मैं शांति से उस जीवन को त्याग सकती हूँ जिसके रहते तुम्हें पाना असंभव था। नहीं अनामिका, अनामिका, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम। अनामिका, अनामिका,
अनामिका, अनामिका। यह अन्याय है अनामिका, यह अन्याय है। तुमने सदैव मुझे प्रेरणा दी, उत्साह दिया, साहस दिया, और जब उस सब के फल का समय आया तो हम सबको छोड़कर चली गई। अनामिका, तुम सदैव मेरे संग रहोगी, मेरे मन में क्रांति की अग्नि बनकर, मेरे नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर, और मेरे रोम रोम में युद्ध की ललकार बनकर। सहस्रार्जुन! मूर्खों, तुमने मेरी कठिनाइयां और भी बढ़ा दी हैं। अनामिका का अपहरण करने का परामर्श तुम्हें किसने दिया था? हमने स्वयं ही आपस में परामर्श करके ये निर्णय लिया था। किंतु क्यों? क्या चाहते थे तुम अनामिका का अपहरण करके? हमारा विचार था कि अनामिका परशुराम से प्रेम करती है। यदि वो हमारे हाथ आ गई तो हम परशुराम पर आपसे युद्ध करने के स्थान पर संधि के लिए दबाव डाल सकेंगे। मूर्खों तुम सब! इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अपने शत्रु को पहचानते ही नहीं। परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिस पर दबाव डाला जा सके। वो नारी का आदरवश करता है, परंतु नारी की आड़ लेकर कोई उसे पद से हटाने का प्रयत्न करे, यह संभव है। ऐसी मूर्खता करके तुमने उसके रोष को और बढ़ावा दिया है। महाराज की जय हो। महाराज, जो हुआ सो हुआ। अब आपको यह सोचना है कि नई परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मुझे सूचना मिली है कि परशुराम ने मेरे चारों पुत्रों को मारने की शपथ ली है। पहले युद्ध केवल मेरी चिंता थी, परंतु अब चारों राजकुमारों की सुरक्षा मेरी चिंता का विषय बन गई है। आप इसकी चिंता ना कीजिए महाराज। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हम जो हैं, हमने आपको सहायता का वचन दिया है। आपके राजकुमारों की सुरक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे महाराज। महाराज, मेरे मस्तिष्क में एक योजना है। आप अपनी योजना बताइए। चारों राजकुमारों को महेशमती क्षेत्र से दूर किया जाए और किसी को यह ना बताइए कि राजकुमार कहां गए। एक राजकुमार का उत्तरदायित्व तो मैं लेता हूं महाराज। मैं उन्हें अपने राज्य में सेनानियों के साथ भेजूंगा जहां वो सुरक्षित हो जाएंगे, और शेष 3 राजकुमारों का उत्तरदायित्व हम लेंगे। क्यों मित्रों, हमें स्वीकार है। हमें भी स्वीकार है। धन्यवाद मित्रों, तुमने मेरी चिंता का बोझ हल्का कर दिया है। मैं तुम सबका आभारी हूं। चलो सारथी। चिंता की कोई बात नहीं। हमारे नरेश के क्षेत्र में पहुंचते ही आपके सिर से हर संकट टल जाएगा। किंतु आपके नरेश का क्षेत्र यहाँ से दूर है। तो क्या हुआ? यदि मार्ग में ही कुछ हो गया? अरे नहीं, ऐसा भी क्या। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना आपके साथ। आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, और हमारे महाराज की सेना में मेरे जैसा दूसरा सेनानी मिलना दुर्लभ है। मेरे इस खड़क को शत्रु का रक्त पीने का काफी अभ्यास है।
वैसे मैं 10-12 को तो अकेला संभाल सकता हूं। रथ क्यों रोक दिया सारथी? रथ क्यों रोक दिया सारथी? मेरे रथ में बैठे एक महान योद्धा का दर्शन करने के लिए। हाँ? मेरा सौभाग्य कि आप जैसा सूरमा मेरे रथ में बैठा है। परशुराम?
महिष्मति के राजकुमार का स्वागत है। प्रणाम। मैं राजकुमारी वंदना हूँ। पिताश्री ने यह सूचना भेजी थी कि आप हमारे राज्य में पधार रहे हैं और मुझे ये आदेश दिया कि आपको यहाँ कोई कष्ट न होने पाए। मैं आपके पिताश्री का आभारी हूँ और आपका भी। यहाँ आपके प्राणों को किसी संकट का भय नहीं है। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था कि यहाँ मेरे चंचल मन को संकट अवश्य हो सकता है, मेरे प्राणों को नहीं। आप अपने कक्ष में विश्राम करें, मैं आपके भोजन इत्यादि का प्रबंध करती हूँ। भगवान मुझ पर कृपालु है, मुझे अपने राजभवन से दूर करके ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां सौंदर्य है, मन बहलाने के साधन है और विश्राम करने का उत्तम प्रबंध है। कम से कम यहाँ परशुराम से संकट तो नहीं। परंतु मृत्यु का है। कौन है? कौन बोला? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? सामने आओ। तेरी भांति कायर नहीं हूं जो एक नियत्ते पर आक्रमण करे। मैं तुझे आत्मरक्षा का पूरा अवसर दूंगा। यद्यपि तूने मेरे पिताश्री को कोई ऐसा अवसर नहीं दिया था। उठा तलवार। नहीं, नहीं। उठा तलवार।
नहीं 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 कहिए ब्राह्मण, कहाँ से आए हो आप? मैं आपको पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। कौन हो आप? हाँ श्रीमान, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हम महिष्मती नरेश सहस्रार्जुन की पाकशाला के प्रधान हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। कैसे आना हुआ यहाँ आपका? महाराज ने हमें राजकुमारों का विशेष ध्यान रखने के लिए भेजा है। हमारे राजकुमार किसी भी स्थान का और किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते। हम बड़े चाव से भोजन बनाते हैं और हमारे राजकुमार उसे बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। हाँ ठीक है, किंतु आज का भोजन तो बन चुका है। आप कल से अपना कार्य आरंभ करें तो अच्छा होगा। कोई बात नहीं श्रीमान, ये भोजन हमें दे दीजिए। लीजिए। हम ले जाएंगे। हाँ हाँ, किंतु याद रहे कल से भोजन हम ही बनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। द्वारपाल, हटिए हटिए। कहाँ जा रहे हो आप? अरे राजकुमारों को भोजन कराने। तनिक पकड़िए पकड़िए, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए। भ्राताश्री, यदि इन क्षत्रिय नरेशों ने हमारी सहायता न की होती तो कदाचित परशुराम हम चारों का अंत कर चुका होता। लगता है कि अनामिका के अपहरण का निर्णय करके हम चारों ने कोई बहुत बड़ी भूल की थी। नहीं अनुज, भूल हमारे निर्णय में नहीं, हमारे अनुमान में थी। अर्थात? यदि अनामिका हमारे हाथ आ जाती तो निसंदेह हम परशुराम को शांति वार्ता के लिए बाध्य कर सकते थे। किंतु हमने यह अनुमान नहीं किया था कि अनामिका अपने आदर की रक्षा के लिए आत्महत्या भी कर सकती है। वो अपने आदर को इतना महत्व देते हैं कि आदर की रक्षा कैसे की जाती है ये तो वही जानते हैं जिन्हें ईश्वर ने आदर और सम्मान का बहुमूल्य धनकोष प्रदान किया हो। तुम जैसे निर्लज्ज क्या जाने कि संसार में आदर और सम्मान की क्या महत्ता है। कौन हो तुम? आश्चर्य है कि अपनी मृत्यु को इतना निकट देखकर भी उसे पहचान नहीं पा रहे हो। परशुराम, हमें क्षमा कर दो परशुराम। हमें क्षमा कर दो परशुराम। हमें क्षमा कर दो। मुझसे भूल हो गई परशुराम, मुझसे भूल हो गई। भूल और क्षमा तो ऐसे शब्द हैं मूर्खों, जो अपराध के घट जाने के उपरांत अपना अर्थ खो देते हैं। तुम लोगों ने एक निष्पाप, भोली भाली और कोमल कन्या अनामिका का वध कर दिया। एक ऐसी कन्या का वध कर दिया जिसने जीवन में पाप करना तो दूर, पाप के विषय में सोचा भी नहीं था। एक ऐसी कन्या जिसने जीवन को अभी निकट से देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था। हम तो केवल अपने पिताश्री की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे परशुराम। उसकी रक्षा का प्रयास जो मानव होते हुए भी दैत्य से कम नहीं, जिसने क्षत्रिय धर्म को एक क्रूर अर्थ देने का दुष्कर्म किया,
रक्षा का नहीं, उसके अपराध में सहयोग देने का प्रयास किया था। और तुम दोनों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं। इस कक्ष में शस्त्र ही शस्त्र पड़े हैं। जाओ, जो शस्त्र चाहो उठाओ। मैं तुम्हें युद्ध किए बिना नहीं मारूंगा। जाओ, जाओ, उठाओ शस्त्र। नहीं परशुराम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम। मैं जीवन भर तुम्हारा दास बन के रहूंगा परशुराम। मुझे क्षमा कर दो। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं जीवन भर तुम्हारा दास बन के रहूंगा परशुराम। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो परशुराम, परशुराम मुझे क्षमा कर दो। माता, आपने कहा था ना कि जिन लोगों ने आपका सुहाग लूटा है उनका वंश मिट जाए। मैंने उनके वंश के नाश की राह पर प्रथम पगडंड लिया है माते। जिन लोगों ने आपकी मांग में वैधव्य की राख मल दी थी, मैंने उनका जीवन मिट्टी में मिला दिया है। माता, अब तो आपके हृदय को शांति मिली। इन दुष्टों के अंत से मेरा लूटा हुआ सुहाग तो नहीं मिल सकता पुत्र, किंतु मुझे हर्ष अवश्य है कि पाप और
अन्याय को दंड मिल गया है, नहीं तो हर बलवान यही समझता कि निर्बल पर अत्याचार के विरोध का प्रचलन समाप्त हो चुका है। माता, मैं यही बात सिद्ध करना चाहता था माता, कि हर निर्बल पर अत्याचार करने वाला बलवान ये जान ले कि निर्बल और उसके बीच कोई परशुराम भी आ सकता है, जो उसका विरोध भी कर सकता है, उसका अंत भी कर सकता है। किंतु पुत्र, जब तक आवश्यकता ना हो विरोध ना ही करें तो अच्छा है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, किंतु यदि एक ऋषि पुत्र की दृष्टि से करुणा ही चली गई तो ये समस्त संसार के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी। मुझे आज भी मेरे पति के सिद्धांतों से प्रेम है, और सत्य कहूं तो ये प्रेम अब और भी बढ़ गया है। बातें, आप मुझे दोषी समझ रही हैं? नहीं पुत्र, मैं किसी को दोषी नहीं समझती। मैं तुम्हें और न ही अपने स्वर्गीय पति को, नीति के लेख को दोष देना व्यर्थ है। पर माता, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि मैं इस संसार में एक निश्चित लक्ष्य लेकर आया हूं। अभी तो मुझे उन क्षत्रियों के रक्त से पिताश्री का तर्पण करना है माता, जिन्होंने समस्त ऋषिगण का जीवन नरक बना दिया था, जिन्होंने विद्यार्थियों के हाथों से पुस्तकें और आचार्यों से उनका धीरज छीन लिया था। माता, मैंने सरियानावत में जो कुंड बनाया है, उस कुंड को क्षत्रियों के रक्त से भरना है। मैंने आपको यह वचन दिया था माता, और वो वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता, आपका आशीर्वाद। माता, 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 माता। अनुज, क्या हुआ इनको? माता हमें छोड़कर चली गई बंदी। नहीं, माते, 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 माते। नहीं बंधु, नहीं, अश्रु मत बहाओ। वीरांगना की मृत्यु पर अश्रु बहाना उसकी वीरता का अनादर करना है। माता ने हमें जीवन भर हर दुख और कठिनाई का धैर्य से सामना करने की शिक्षा दी, और ऐसी वीर स्त्री की आंखें बंद होते ही हम उसी की दी हुई शिक्षा को भुला देंगे? नहीं, नहीं। किंतु अब हम आशीर्वाद किससे मांगेंगे? कौन देगा हमें आशीर्वाद? माता तो हमें आशीर्वाद देकर गई है बंधुओं। और माता का आशीर्वाद यह है कि अब जब हम अत्याचार से युद्ध करें
तो हमें यह ध्यान न रहे कि हमारी माता की सुरक्षा कौन करेगा। उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा की चिंता से मुक्त कर दिया है, ताकि अब हमारे ध्येय पूर्ति के बीच कोई माता, कोई पिता या कोई अनामिका बाधा न बन जाए। अब मेरे लिए संसार में केवल 2 ही वस्तुएं बची हैं, सहस्रार्जुन का शीश और मेरा परशु। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। तुम्हें देखने को मेरे नयन तरस गए हैं पुत्र। कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे बिना। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है पुत्र। जानता हूँ माते, जानता हूँ मैं। माते, मैं आपकी ममता का ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ। कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर। अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा। माता, अंतिम विदा देने आया हूं माता। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता, मुझे संतोष तो है कि आपकी आत्मा पिताश्री की आत्मा से जा मिली होगी, परंतु ये न समझिए माता कि मैं वो मार्मिक दृश्य भूल गया हूं जब पिताश्री की मृत्यु पर आपने 21 बार अपनी छाती को पीटकर विलाप किया था। मैं एक एक करके 21 बार क्षत्रियों के रक्त से सरयानावर्त कुंड को भरूंगा और शत्रु के रक्त से पिताश्री और आपका तर्पण करूंगा। यह आपका ऋण है मुझ पर माता, ऋण है मुझ पर। मुझे आपकी शपथ माता, आपकी शपथ, यदि मैं ऐसा ना करूं तो घोर नरक में चला जाऊं और ऋषि जमदग्नि तथा देवी रेणुका का पुत्र ना कहलाऊं। माता, आज अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा हूं माता। अकेला पड़ गया हूं क्योंकि आप तो वो माता है
इसने अपने पुत्र की हर त्रुटि और सारे अपराध हंसते हंसते क्षमा कर दिए। माता, हर पुत्र का प्रथम संस्कार माता के हाथों होता है और माता का अंतिम संस्कार पुत्र के हाथों। यह अग्निदान स्वीकार कीजिए माता। यह अंतिम अग्नि संस्कार स्वीकार कीजिए। श्री अधिकारों के इस महायज्ञ में पिताश्री की आहुति चढ़ गई। माताश्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब मुझे एक और जीवन की आवश्यकता है। मुझसे कहो अनुज, मैं दूंगा अपना जीवन। ये पेटिका देख रहे हो? क्या है इसमें? सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्रों के सिर। मैं इन्हें महाराज सहस्त्रार्जुन को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूं, परंतु जो भी व्यक्ति जाएगा वो कदाचित जीवित नहीं लौटेगा। अनुज, जब सम्मान का प्रश्न होता है, जब प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, जब अत्याचार के विरोध का चक्र चलता है, तब प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता। मुझसे कहो क्या करना है? इसे महाराज सहस्त्रार्जुन के सेनापति को भेंट करो मेरी ओर से, और उसे ये निवेदन करो कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही खोलेंगे। सेनापति एक क्षत्रिय है और मेरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि सहस्त्रार्जुन और उसके सारे सहयोगी ये जानते हैं कि आप युद्ध कला में प्रवीण नहीं हैं। आप तो केवल एक आचार्य हैं। कदाचित आपके प्राणों की रक्षा हो जाए, किंतु भ्राता, आपको अपने मस्तक पर मृतक वस्त्र बांधकर ही जाना होगा। मैं जाऊंगा अनुज, अवश्य जाऊंगा। यदि ये प्राण चले गए तो समझूंगा मात्र पितृ ऋण उतारने की चेष्टा तो की। ये कार्य स्वयं मैं भी कर सकता था, किंतु अनुज, तुम्हारा निर्णय उचित है। तुम्हें संपूर्ण युद्ध का संचालन करना है। सैनिक अनेकों होते हैं, किंतु सेनापति एक होता है। भ्राता, मुझे अब चलना चाहिए। भ्राता, यशस्वी भव, यशस्वी भव।
आइए आचार्य कलश। सेनापति विशाल, मैं महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए परशुराम की ओर से यह पेटिका लेकर आया हूं। इसमें महाराज के लिए एक भेंट भी है और एक संदेश भी। क्या है इसमें? मुझे देखने की अनुमति नहीं थी और परशुराम ने आपसे भी निवेदन किया है कि इसे केवल महाराज सहस्त्रार्जुन ही देखें। पेटिका की बनावट देखकर तो ऐसा लगता है कि परशुराम ने हमारे महाराज के लिए कोई अनमोल भेंट भेजी है और राज की सैनिक तैयारियां देखकर घबरा गया है परशुराम। एक सशस्त्र बड़ी सेना का सामना करना इतना सरल नहीं होता आचार्य कलश। यह पेटिका आप द्वारा लाई गई है, इसलिए मुझे इसमें कुछ भी संदेह योग्य नहीं लगता। मैं इस पेटिका को महाराज तक पहुंचा दूंगा। आप जा सकते हैं। सैनिकों, यह पेटिका को उठाकर मेरे साथ चलो। कहो महामंत्री, कोई सूचना मिली कि हमारे चारों पुत्रों को जिन राज्यों में पहुंचना था, क्या वो वहां पहुंच गए? अब तक तो कोई सूचना नहीं मिली महाराज। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है महाराज, कभी कभी सूचना का न मिलना ही अच्छी सूचना होती है। चारों राजकुमार सकुशल होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज की जय हो। महाराज, परशुराम ने आपके लिए कुछ भेजा है। परशुराम ने? मेरे लिए? हाँ महाराज, और जो व्यक्ति इसे लेकर आया था उसने कहा था कि यह केवल आपके लिए है और इसे केवल आपके समक्ष ही खोला जाए। ठीक है, मंगवाओ उसे। जो आज्ञा महाराज। खोलो इसे। क्या हुआ महाराज? इस पेटिका में क्या है? हे ईश्वर, राजकुमारों के कटे हुए सर। क्या क्या क्या? नहीं, नहीं, नहीं ईश्वर, नहीं, नहीं ईश्वर, नहीं ईश्वर, यह दृश्य देखने से पहले महाप्रलय की उंगली आ गई। मेरे कुलदीपकों का प्रकाश बुझाने से पहले हे सूर्य, हे चंद्रमा, तुम्हारा प्रकाश अंधकार में क्यों नहीं बदल गया? परशुराम, यदि यही तुम्हारा युद्ध संदेश है तो यह भी सुन ले। तुमने मेरे कुलदीपकों के कटे हुए सिर भेजे हैं। इन कटे हुए सिरों की सौगंध मैं इस धरती
जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। परशुराम! मैं अपने वंश के कुलदीपकों को बुझता हुआ देख चुका हूं। आज उनकी जलती हुई चिताएं भी देख रहा हूं। मेरे वीर पुत्रों, मैं नहीं जानता कि तुम्हें अपने कर्मों का दंड मिला है या तुम्हें मेरे कर्मों का दंड मिला है। मेरा दुर्भाग्य तो यह है कि मैं तो तुम चारों के मृत शरीर भी प्राप्त नहीं कर सका। तुम्हें अग्नि देने के पश्चात आज जीवन में पहली बार मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं पुत्रों। जीवन में पहली बार पीछे मुड़कर देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं उस सहस्रार्जुन को जो महान कृतवीर्य का पुत्र और जगत देवता का पुत्र, सहस्त्र बाहुओं का बल रखने वाला। हां, यही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे वरदान दिया था। मेरे तप से प्रसन्न होकर आज मैं सोच रहा हूं कि वो तपस्वी कहां चला गया। आज मैं सोच रहा हूं कि ये सम्राट मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर गया। लोगों के जीवन की यात्रा संन्यास पर समाप्त होती है, परंतु मेरे जीवन की यात्रा तो संन्यास से प्रारंभ हुई थी। भूल कहां हुई है? ये भूल हुई है या मेरी पीड़ा, मेरी कुंठा मुझे ऐसा समझने पर विवश कर रही है? हे धरती, हे आकाश, है मेरे पितृ देवता, आज इस समय मैं निर्णय की घड़ी का स्पर्श एक अपराधी की भांति खड़ा हूं। क्या यह सारा दोष मेरा ही है? आज मेरे अंदर घृणा का लावा जो इतना उबल रहा है, वो ना जाने कितने भार्गों को अब तक निकल चुका है, और अब यही घृणा का लावा परशुराम को भी निकलना चाहता है। हाँ महाराज, यही सत्य है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करता, उसे इतिहास भूल जाता है। भार्गव जिस प्रकार अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भी अपने अस्तित्व के लिए एक भयानक नरसंहार करेंगे। इस समय आप अकेले नहीं, आपके साथ 21 महाशक्तियां हैं। महाराज, विजय की देवी इस समय हमारी प्रतीक्षा में है और हमारा स्वागत करने के लिए तत्पर है। उठाइए तलवार। सम्राट सदैव तलवार के बल पर शासन करते अच्छे लगते हैं, और फिर प्रतिशोध भी आपसे कुछ मांग रहा है, और वो 4 जलती हुई चिताएं भी आपसे कुछ मांग रही हैं। महाराज, आपने सत्य कहा है, आपने सत्य कहा है। मैं आप लोगों का आभारी हूं। थोड़ी देर के लिए मैं पुत्र मोह में पीछे चला गया था। युद्ध होगा, भारत युद्ध होगा, और भार्गवों की ऐसी अनेक चिताएं चलेगी, अवश्य चलेगी। युद्ध होगा।
नारायण नारायण। बड़े अचरज की बात है, मैं तो अपने नारायण को उनके अंशावतार की और माता को उनके शिशु की वीरता के लिए बधाई देने आया था, जिनका जन्म उनके कर कमलों से हुआ था। किंतु नारायण के मुख पर गंभीरता की छाया देखकर मैं कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। माता, आप ही मुझे बताइए, आप दोनों इतनी शोकाकुल क्यों हैं? क्या कहें देवर्षि, जिन हाथों में संसार के सर्वोत्तम शस्त्र इसलिए दिए जाएं कि वो मानव जाति की रक्षा का भार संभाल सके, मानवता के रक्षक बन सके, यदि वही हाथ भ्रष्टाचार और अनैतिकता की दलदल में धंस जाए तो क्या मन को दुख नहीं होगा? आज हम दोनों के सिर लज्जा से झुक गए हैं। आपके मुख से निकले हुए शब्द बहुमूल्य हैं माते, किंतु मैं इन शब्दों का अर्थ समझने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। आप किन हाथों की चर्चा कर रही हैं? अपने प्रपौत्र के हाथों की। आपका प्रपौत्र? माते, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं, आप किसके विषय में बात कर रही हैं? सहस्रार्जुन के विषय में, और किसके? ठहरिए माते, आप मुझको जितना शक्तिशाली समझ रही हैं, मैं उतना हूं नहीं। मुझे इस झटके से संभलने दीजिए। सहस्रार्जुन आपका पपौत्र है? मेरे लिए तो सूचना है माते। हाँ देवर्षि, ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यूं तो मेरे कमल नयन बहुत ही कृपालु दयालु हैं। इनके मन में मेरे लिए अथाह प्रेम है, किंतु एक बार ये मुझसे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर इन्होंने मुझे अशुभ प्रजाति में जन्म लेने का श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ माते? सो मैंने अशुभ प्रजाति में जन्म लिया, किंतु इनको भी मेरे बिना चैन कहां। थोड़े ही दिनों के पश्चात इन्होंने स्वयं भी अशुभ प्रजाति में जन्म लिया और मुझसे विवाह किया। नारायण नारायण, आज तो लग रहा है मेरे मस्तिष्क में भूकंप आ रहा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं माते? ये सत्य है। विवाह के उपरांत हमारे एक पुत्र हुआ, कृतवीर्य। सहस्रार्जुन उसी कृतवीर्य का पुत्र है, तो फिर वो हमारा प्रपौत्र हुआ ना। इतने महान पिता का इतना आतताई पुत्र। यही तो दुख की बात है देवर्षि। सहस्रार्जुन आरंभ में बहुत सुशील और चरित्रवान था, परंतु जैसे ही मैंने दत्तात्रेय के रूप में उसे सहस्रबाहु होने का वरदान दिया, उसने तो अपने जीवन का मार्ग ही परिवर्तित कर दिया। सर्वेश्वर ने उसे सहस्त्रबाहु इसलिए दिए थे कि वो अपने सहस्त्र हाथों से मानवता की रक्षा करेगा, किंतु उसने अपने हाथों में ऐसे शस्त्र थाम लिए जिनमें अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अन्याय की दुर्गंध बसी हुई थी। ऐसे अत्याचारियों का तो अंत होना ही चाहिए। वो तो होकर रहेगा, किंतु दुख की बात यह है देवर्षि कि उसका अंत स्वयं मुझे करना होगा। कितना दुर्भाग्य है ना देवर्षि कि अपनों को अपनों के ही हाथों दंड मिलेगा। किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं? उसने जमदग्नि जैसे महान ऋषि को कष्ट दिया, समस्त ऋषिगण का जीवन नरक बना दिया, विद्यार्थियों का जीना दूभर कर दिया। मुझे उसका वध तो करना ही होगा। हे देवर्षि, जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि सड़ जाए तो समस्त शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काटना ही पड़ता है, उसी प्रकार यदि घर के दीपक से ही घर को आग लग जाने का संकट हो तो उस दीपक को अपने ही हाथों बुझाना भी पड़ता है। मुझे सहस्रार्जुन का वध करना ही होगा। और देवर्षि, सिद्धांत रूप में तो आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं अपना वध भी कर सकता हूं। और आज तो अंतिम निर्णायक युद्ध है। हाँ महादेवी, जब क्षत्रियों ने अपना कर्म छोड़ दिया तो भार्गवों को भी अपना धर्म छोड़ने पर विवश होना ही पड़ेगा।
हे सर्वेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं पुत्र, किंतु मुझे अभी यह लगता है कि तुम अधीर हो उठे हो। तुम धैर्य से कार्य नहीं ले रहे हो पुत्र। आप जिसे धैर्य कहते हैं, मुझे उस पर आत्महत्या का संदेह होता है। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता पिताश्री, किंतु मैं उस मृत्यु के नाम से भी घृणा करता हूं, जो केवल इसलिए आ दबोचे कि हमने जीने का प्रयत्न ही नहीं किया था। पुत्र, यदि तुम जाने की हट कर रहे हो तो जाओ, किंतु एक बात याद रखना पुत्र, ब्राह्मण कभी हत्यारा नहीं होता। यदि मेरा ब्राह्मण होना ही मुझे अन्याय से लड़ने से रोकता है तो जाइए पिताश्री, मैं आज से ब्राह्मण नहीं रहा। स्वामी, माता, स्वामी, माता, स्वामी, माता। वत्स परशुराम, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, चरण वंदन। कल्याणमस्तु। किन विचारों में खोए हुए थे वत्स? ब्रह्मर्षि, मैं अपने बाल्यकाल से माता रेणुका के निधन तक की एक एक घटना का मूल्यांकन करने की चेष्टा कर रहा था। मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। आप कब आए ब्रह्मर्षि? अभी अभी। वत्स परशुराम, जीवन के मार्ग पर चलते हुए हर नई घटना का मूल्यांकन करते समय पीछे मुड़कर अवश्य देख लेना चाहिए। जिस प्रकार वनराज सिंह हर 10 पग चलने के पश्चात पल भर को रुकता है, स्थिति को आंकता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है। हे ब्रह्मर्षि, जीवन संग्राम में जूझते जूझते मेरा बाल्यकाल तो खो गया और आयु के रथ के पहिए में मेरे युवा काल का उत्तरीय इस प्रकार उलझ गया है ब्रह्मर्षि कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। काल का पहिया रुक नहीं सकता और उत्तरीय बचाने का निर्णय मुझे बड़ी शीघ्रता से करना होगा। हे ब्रह्मर्षि, आप ही बताइए कि कहीं मैं सहस्रार्जुन से असीम घृणा के कारण कोई पाप या कोई अनर्थ तो नहीं कर रहा। मुझे प्राण लेने या प्राण देने का निर्णय करना है ब्रह्मर्षि, मेरी सहायता कीजिए। बड़ा ही शुभ हुआ वत्स परशुराम कि मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध को निमंत्रण तुमने नहीं दिया, अन्याय को जन्म तुमने नहीं दिया और यह व्यवस्था तुमने नहीं बनाई। हे परशुराम, इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी आता है उसमें परमात्मा का अंश होता है और यह ईश्वर की वाणी है कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से अधिक बुरा होता है। पाप कर्म होता देखकर जो उसका प्रतिरोध नहीं करता वो महापापी होता है। परशुराम, सत्य तुम्हारे साथ है, न्याय तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे साथ है। वत्स परशुराम, तुमने जो पग उठाया है वो उचित है, न्याय संगत है और मेरा ही नहीं अपितु समस्त ऋषि समाज का समर्थन तुम्हें प्राप्त है। उठो भार्गव वीर, संशय की दीवार को गिरा दो, भ्रम की चादर को चीर डालो और हे क्रांति के महानायक परशुराम, इस अन्याय को सदा सदा के लिए इस पृथ्वी से निर्मूल कर दो, समाप्त कर दो। हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इस समय आपका आगमन सचमुच ही बहुत शुभ है। आपने दीपक की कांपती हुई लौ के लिए अपनी ओजस्वी वाणी में अपने विचारों के माध्यम से जो तेल और ईंधन डाला है
उससे मैं इस अन्याय को, इस समस्त व्यवस्था को जलाकर राख कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव।